नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि मेरे पल का अपडेट आपको मिलती रहे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 6 वर्षा सुंदरी के प्रति, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। तो देखा जाए हम लोग। रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केस पास। रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, कंपित है तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सदस्यनाद। रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास। रूप सी तेरा घन केस पास, रूप सी तेरा घन केस पास। अब देखिए हम लोग को कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत के का दो शब्द को लिख लेते हैं, उसके बाद डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे, फिर अंत के का दो शब्द को हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद इसको लिखने के बाद हम लोग संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य के वर्षा सुंदरी के प्रति नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। अच्छा, अब जब संदर्भ लिख लेते हैं तो हम लोग प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने वर्षा का सुंदरी नायिका के रूप में मनमोहक वर्णन किया है। अब प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले रूपस माने सुंदर, तेरा तुम्हारा, घन बादल, केस बाल, पास समूह। श्यामल श्यामल यानी मुलायम मुलायम, कोमल अधिक सुंदर। लहराता, लहराता माने लहराता है। सुरभित माने जब वायु। केस पास, केस माने बाल, पास माने समूह। नव गंगा यानी आकाश गंगा की। रजत धार यानी चांदनी की जो रजत धार, चांदनी की जो धार है, जो ओस की जो बूंदें गिरती हैं तो वो चांदनी की समान सफ़ेद होती हैं, जिससे वो चांदनी की रजत धार उसका कहा गया था। चांदनी की रजत धार में धो आई यानी धोना। इन्हें रात कंपित, कंपित माने कंपायमान होना, हिलना। सजल अंग पूरे संपूर्ण अंग। सिहरा सा यानी सिहरापन। सदस्यनाथ यानी नहा करके आना। भीगी भीगना। अलको यानी बालों के छोरों से, किनारों से। चूती बूंदों कर यानी बूंदें चूती हैं। विविध लाश विविध प्रकार से, लाश माने नृत्य करती हुई। रूप सी तेरा घन केस पास। तो इसमें जो है महादेवी वर्मा ने वर्षा को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत की है। अब देखिए कैसे लिखी हैं इन्होंने, कितना मनमोहक चित्रण की हैं, इसको हम लोग देखते हैं। रूप सी तेरा घन केस पास, कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी जो बालों को, काले काले बालों का जो समूह है अत्यंत सुंदर है। क्या कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी काले काले जो बालों का समूह है वो अत्यंत सुंदर है। श्यामल श्यामल कोमल कोमल, कहती हैं कि यह श्यामल श्यामल यानी मुलायम मुलायम, कोमल कोमल यानी सुंदर है, मुलायम और सुंदर है। लहराता सुरभि केस पास, और जब लहराता सुरभ यानी वायु जब चलती है तो बालों के जो समूह हैं लहराने लगते हैं, हिलने लगते हैं। नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, यानी कहती है महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि रात में ये नव आकाश गंगा की जो ओस की जो बूंदें हैं चांदनी युक्त हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि यह धो करके आई हुई है, और जिसके कारण उनके पूरे शरीर में कंपित हो रहा है, यानी कांप रहा है, पूरा शरीर कांप रहा है। सिहरा सा तन है यह सद्यनाथ, कह रहे हैं
जिसके कारण क्या हो रहा है, रोमांचित और सिहरेपन के कारण ऐसा लग रहा है कि वह नहा करके आई हुई है। भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूप सी तेरा घन केस पास। कह रहा है भीगे अलकों, भीगे हुए बालों के जो छोर हैं उससे जो है बूंदे जो चू रही हैं, नृत्य करती हुई जो है नीचे टपक रही हैं। जो भीगे बालों के जो छोर हैं, जो नृत्य करती हुई बूंदे टपक रही हैं। रूप सी तेरा घन केस पास, कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तुम्हारे बादल रूपी जो काले काले बालों के जो समूह हैं अत्यंत सुंदर हैं। अब देखिए व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत मुक्त। अब अलंकार में देखते हैं तो अलंकार इसमें रूपक भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, मानवीकरण भी है और अनुप्रास का संयोजन है। यानी इन चारों अलंकारों का संयोजन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सौरभ भीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन साधुकुल, चल अंचल में झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, रूप सी तेरा घन केस पास। चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे, फिर डट डट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत के का दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ वही लिखेंगे जो पहले पंक्ति में थी, वही संदर्भ हर पंक्ति में होगी। तो संदर्भ पूर्ववत। उसके बाद हम लोग प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद तो प्रसंग में लिखेंगे इन पंक्तियों में वर्षा सुंदरी के श्रृंगार का अद्भुत वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग व्याख्या करेंगे। तो देखिए सौरभ यानी सुगंधित, भीना सुरभित, झीना पतला, गीला तो गीला है और इतना मनमोहक चित्रण हुआ है इस पंक्ति का, जो महादेव वर्मा ने इतना मनमोहक इस कविता को लिखी है। तो यह कविता भी रंगीला है, गीला तो गीला है, कविता भी रंगीला है, इतना सुंदर लिखी है। गीला, लिपटा मन लपेट का, मृदु अंजन यानी आंखों का काजल जो होता है अंजन कहलाता है। साधुकुल, दुकुल माने रेशमी वस्त्र। चल अंचल में, चल माने चलायमान, अंचल माने आंचल, झर झर झरते। पथ में रास्ते में, जुगनू के स्वर्ण फूल, स्वर्ण के जो फूल हैं। दीपक से देता बार बार यानी दीपक ने रोशनी जगमगाना। तेरा उज्ज्वल चितवन विलास, तेरा जो उज्ज्वल माने सफ़ेद, चितवन विलास यानी दृष्टि भंगिमा जिसे कहते हैं यानी सुंदरता। रूपस तेरा घन केश पास। देखिए महादेव वर्मा जी कहती हैं, हे वर्षा सुंदरी, बादलों के रूप में सुगंधित और पारदर्शक गीला और काले रंग का तुम एक रेशमी वस्त्र धारण की हुई हो। चल अंचल में झर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। कहती हैं कि आकाश में विचरण करने वाले जो घूमने वाले जो जुगनू हैं, देख करके ऐसा लगता है कि तुम्हारे जो आंचल हैं जब चलायमान होते हैं, जब हिलते हैं तो उनके रास्ते से जो है स्वर्ण के फूल जो है झरने लगते हैं। दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास। कहती हैं कि जो बादलों के रूप में, जो बादलों के बीच में जो बिजली है वही तुम्हारा जो है उज्ज्वल चितवन विलास है, यानी दृष्टि भंगिमा है, तुम्हारी सुंदरता है। आज जब तुम अपनी दृष्टि जब किसी पर डालती हो तो उसका जो प्रेम होता है जगमगाने लग, दीपक की तरह वो जगमगाने लगता है। हे वर्षा सुंदरी, रूपस तेरा घन केश पास, यानी हे वर्षा सुंदरी, जो बादल रूपी जो तुम्हारे बालों का समूह हुआ अत्यंत सुंदर है। अब आगे देखेंगे हम लोग व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक व प्रतीकात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत मुक्त, अलंकार रूपक उपमा, मानवीकरण तथा अनुप्रास। चलिए आगे हम लोग देखते हैं।
उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, वक पातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छुभू को बन बन जाती मलयज बयार, के कीरव की नुपुर ध्वन सुन, जगति जगत की मूक प्यास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। अब आइए हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले शुरुआत के एक दो शब्द को लिख लेंगे, फिर हम लोग डॉट डॉट करके फिर अंत के एक दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, तो संदर्भ जो पहले है वही संदर्भ बाद में भी लिखेंगे इस पंक्ति में। पूर्ववत संदर्भ प्रसंग, उसके बाद संदर्भ लिखने के बाद हम लोग प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग देखेंगे हम लोग, इन पंक्तियों में वर्षा रूपी सुंदरी के सौंदर्य का अलंकारिक वर्णन किया गया। इसके बाद प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या। उच्छ्वसति सांस लेना, वक्ष छाती, चंचल मन हिलना, चलायमान होना, बंक पातो यानी बकुलों का पक्ति, अरविंद हार श्वेत कमल का हार, तेरी निश्वासें यानी तुम्हारे मुख से जो श्वासें निकलती हैं, छू भू यानी छूना, भू यानी पृथ्वी, बन बन जाती है, मलयज व्यार यानी जो पर्वतों से निकलने वाली जो हवाएं छू करके जो चलती हैं वो मलयज व्यार कही जाती हैं। केकीरो मोर की नृत्य से जो नृत्य करते समय जो ध्वनि निकलती है। नूपुर, नूपुर माने पायलों की ध्वनि। जगत ही जगत, एक जगत माने होता है जागृत, एक जगत माने होता है संसार की। मूक प्यास, मूक माने होती इच्छाएं। कह रहा है उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बक पातों का अरविंद हार। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, सांस लेने पर ऊंचे उठे वक्ष स्थल, बकुलों का पक्तियां और श्वेत कमल का हार ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हिल रहे हों। तेरी निश्वासें छू भूखो, तुम्हारे मुख से जो श्वासें लेते हो तुम्हारे मुख से कुछ बूंदें गिरती हैं और बन बन जाती मलयज व्यार, और ऐसी मनमोहक व्यार बनती है जिसे हम मलयज व्यार कहते हैं। और तुम्हारे पृथ्वी पर तुम्हारे आगमन की सूचना पा करके मोर जो है नृत्य करने लगते हैं। केकी रव की नुपुर ध्वनि सुनी, कह रहे हैं मयूर जो है नृत्य करने लगते हैं और नृत्य करने से उनकी ध्वनि जो उत्पन्न होती है ऐसे लगता है कि तुम्हारी पायलों की ध्वनि बाज रही हो। जगति जगत की मूक प्यास, और जब तुम्हारा आगमन पृथ्वी पर होता है, जगत यानी संसार की, मूक माने इच्छाएं, उनकी इच्छाएं, संसार की इच्छाएं क्या होती हैं, जागृत हो जाती हैं। जब पृथ्वी पर बारिश होती है, वर्षा सुंदरी का आगमन होता है, तब पृथ्वी पर जितने कण होते हैं, घास भूस कण, पेड़ पौधे पशु पक्षी, सबकी इच्छाएं जागृत हो जाती हैं कि अब उनकी जीने की जो इच्छाएं होती हैं और बढ़ जाती हैं। रूप सी तेरा घन केस पास, हे वर्षा सुंदरी, तेरा बादल रूपी जो काले काले बालों के जो समूह हैं अत्यंत सुंदर हैं। उसके बाद व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्य का सौंदर्य लिखते हैं। भाषा साहित्यिक, खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत मुक्त, अलंकार रूपक, पुनरुक्त प्रकाश, यमक अनुप्रास। आगे हम लोग देखते हैं। इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल, दुलरा देना बहला देना। यह तेरा शिशु जग है उदास, रूप से तेरा घन केस पास, रूप से तेरा घन केस पास। अब देखिए हमको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले शुरुआत के क्या दो शब्द हम लिख लेंगे, फिर डॉट डॉट करके आगे बढ़ाते जाएंगे, फिर अंत के क्या दो शब्द को हम लोग लिख लेंगे। फिर संदर्भ देखेंगे। संदर्भ पूर्ववत है, पहले जो संदर्भ है वही संदर्भ लिखेंगे का प्रयोग करेंगे, संदर्भ पूर्ववत। उसके बाद संदर्भ लिखना हम प्रसंग लिखते हैं। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने वर्षा सुंदरी को माता के रूप में व्यक्त किया है। उसके बाद प्रसंग लिखने के बाद हम लोग व्याख्या लिखते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं व्याख्या।
स्निग्ध माने सुंदर, लटो यानी बालों का जो समूह होता है, लट जिसे कहते हैं। छा देना माने छा देना, पुलकित माने रोमांचित, अंको माने गोद में। भर विशाल यानी विशाल, झुक यानी झुक करके, सस्मित माने हंसी युक्त, और शीतल, शीतल माने ठंडा, चुंबन माने चुंबन करना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो अपने बच्चों को लोग क्या करते हैं, लोग खूब बस बहलाते फुलाते हैं, खुश करते हैं, उसको चुम्बन लेते हैं, तो यही मतलब उसका तात्पर्य चुम्बन से है। अंकित माने चिन्हित, मृदुल माने मृदुल भाल यानी जो उनका जो मस्तक है सुंदर, मृदुल माने सुंदर जो मस्तक है, भाल माने मस्तक। दुलरा देना, दुलरा बाला देना माने दुलराना बहलाना, प्यार करना। कहते हैं तेरा शिशु यानी तुम्हारा जो शिशु है, संसार रूपी जो लोग हैं तुम्हारे शिशु हैं। जग है उदास, जग माने संसार, उदास माने दुखी। रूपस तेरा घन केश पर। तो आइए देखिए, इन स्निग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल। कहती है कि हे वर्षा सुंदरी, तू अपने सुंदर बालों की छाया से संसार रूपी शिशु को जो है समेट लो। पुलकित अंकों में भर विशाल, और कहती हैं रोमांचित विशाल गोद में, झुक सस्मित शीतल चुंबन से, अंकित कर इसका मृदुल भाल, और उसके सुंदर मस्तक को लेकर के झुक करके हंसू युक्त जो है शीतल चुंबन करो, और इस चुंबन से जो संसार रूपी शिशु हैं उसको दुलरा दे, बहला दो हे वर्षा सुंदरी, ताकि तेरा जो यह जग है, यह शिशु हैं, ये उदास न हो, चारों तरफ जो है हंसी उल्लास बिखर जाए। कहती हैं कि हे वर्षा सुंदरी, तेरा जो है बादल रूपी जो काले काले बालों के जो समूह अत्यंत सुंदर हैं। व्याख्या लिखने के बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य लिखते हैं। तो भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, शैली चित्रात्मक व भावात्मक, रस श्रृंगार एवं वात्सल्य, गुण माधुर्य, छंद अतुकांत मुक्त, अलंकार रूपक व मानवीकरण। धन्यवाद।